तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह का बेसिक डिफिनीशन सीख चुके हैं और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। तो आओ जो है अब इससे बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी की, इसको जो है सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इफ़ ये स्मॉल ब्रैकेट दिए, स्मॉल ब्रैकेट ऑफ x/3 + 1 y - 2/3 इक्वल है 5/3 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको बता दें कि अगर आपस में दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट इक्वल होगा पहले एलिमेंट के और दूसरा एलिमेंट इक्वल होगा दूसरे एलिमेंट के। कहने का मतलब ये है कि ये ऑर्डर पेयर आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के साथ इक्वल हो। तो आओ इसको आपस में इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1 को आप इधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5/3 - 1 हो जाएगा, यहाँ से 3 जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो x/3 इक्वल टू आ गया कितना 2/3 और आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक, वैसे ही y - 2/3 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर देखना, ये इक्वल हो जाएगा 1/3 के। ये 2/3 इधर जाएगा तो 1/3 + 2/3 ये हो गया कितना 3/3। आपका आंसर आ गया 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक, इस सेकंड क्वेश्चन देखना। सेकंड करें, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, मतलब सेट A में कितने एलिमेंट हैं, यानी ऑफ A 3 एलिमेंट है। सेट B में कितने हैं, सेट B में भी 3 हैं। ठीक, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, यानी हमें n ऑफ A क्रॉस B की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो हमने कल आपसे बताया था कि अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप दोनों सेट का क्या करो, एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स n ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू NA × n। 3 × 3 कितने आ गए 9 एलिमेंट। ठीक, ये वाला देखना। हमें G इक्वल टू, हमें दो सेट दिए हैं, G में दिए हैं 7, 8 और H में दिए हैं 5, 4, 2। हमसे कह रहे हैं G क्रॉस H फाइंड करो। तो भाई G क्रॉस H मतलब क्या हो गया कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों सेट का निकालना है। G जो है पहला सेट है तो पहला एलिमेंट उठाएंगे G से और H के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। उसके बाद फिर दूसरा एलिमेंट उठाएंगे उसके साथ बनाएंगे। तो पहला एलिमेंट 7 उठाए, 7 5 के साथ, 7 4 के साथ, 7 2 के साथ। ठीक, वैसे ही 8 उठाएंगे तो 8 5 के साथ, 8 4 के साथ, 8 2 के साथ। मेरे दोस्त ध्यान दिए रहना, जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, जो पहला सेट होगा फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर में उसी सेट का लिखा जाएगा। ठीक है, ये नहीं पहला सेट G ले रहे हो, G क्रॉस H कर रहे हो और पहला एलिमेंट उठा के 5 यहाँ लिख दिए, गलत हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा पूछ रहे हैं H क्रॉस G। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप यहाँ सेट भी लिख लो, 5, 4, 2। हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है 7, 8 के साथ। तो पहला सेट कौन है, पहला सेट हमारा H वाला है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट इसी से उठेगा। ठीक, तो पहला एलिमेंट उठेगा H का, दूसरा रहेगा जो है G का। ऐसे ही पहला एलिमेंट G के दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा एलिमेंट लेंगे 4, 7, 4, 8। वैसे तीसरा लेंगे 2, 7, 2, 8। ठीक, अब अगर हम यही आपसे पूछें n ऑफ H क्रॉस G कितना होगा, तो आप हमें बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट H में कितने हैं। ये इक्वल हो जाएगा NH × NG। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट H में कितने हैं 3 हैं, NG में कितने हैं 2 हैं, कितने हो गए 6। आप काउंट करके भी देख सकते हो। या आपसे पूछे n ऑफ G क्रॉस H बताओ क्या होगा, तो भैया चाहे n ऑफ H क्रॉस G लिखो चाहे n ऑफ G क्रॉस H लिखो, नंबर तो सेम आने वाले हैं। तो 2, 2 × 3 6। ठीक, कितने आ गए 6। साथ ही साथ अगर हम आपसे पूछे क्या G क्रॉस H इक्वल है H क्रॉस G के, तो आप हमें ये बताओ। देखो यहाँ 5, 7 है, यहाँ 7, 5 है। क्या ये दोनों एलिमेंट आपस में बराबर है? नहीं बराबर है भाई। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखने जाओगे तो ये पॉइंट कहीं और लाई कर रहा होगा, ये कहीं और लाई कर रहा होगा, तो ये आपस में बराबर नहीं है। बराबर ये तभी हो सकते हैं जब दोनों सेट के एलिमेंट क्या हो, सेम हो। ठीक है, तब ये बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप उसको सही से भी लिखिए। ये भी हमसे कह रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं कि आप चेक करिए क्या ये गलत है, अगर गलत है तो उसे सही भी करिए। यहाँ पर देखना
यहाँ पर देखना, हमें पी में क्या दिए हैं, एम कामा एन दिए हैं, सेट क्यू में क्या दिए हैं, एन कामा एम दिए हैं। अब हमसे पी क्रॉस क्यू फाइंड करवाएं। तो आपको बता दें पी क्रॉस क्यू में क्या करते हैं, पी के एक एलिमेंट को उठाएं, क्यू के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर। जैसे हम यम उठाए तो इसके सारे एलिमेंट के साथ, तो यम उठाएं यम एन के साथ, यम हमारा यम के साथ बनाएगा, ठीक। वैसे ही यन उठाएंगे तो यन यन के साथ बनाएगा, ठीक, यन यम के साथ भी बनाएगा। ओके, आप बताओ क्या पी क्रॉस क्यू में सिर्फ यही एलिमेंट आएंगे? बोलो, क्या सिर्फ इतने एलिमेंट आएंगे? नहीं, ये तो गलत हो गया। तो सही क्या है, ये है, ठीक है, ध्यान देना। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट। बात तो सही है यार। अगर ए में भी कुछ एलिमेंट है, सपोज करो A1 A2 A3 डॉट 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 ऐसे, और बी में भी कुछ एलिमेंट है B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट, जो भी हो, हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन बोल रहा है ना कि ये नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब खाली नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है, ठीक। अब कितना है डोंट डजंट मैटर, ठीक है। देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट। बात तो सही है, जब इसमें एलिमेंट है यार दोनों सेट में, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ बनेगा, मीन्स A1 कामा B1 A2 कामा B2 ऐसे करके जो है कुछ ना कुछ तो इसमें बनेगा, मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्या करें, कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर एक्स कामा वाई। बात सही है, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पर इन्होंने एक्स कामा वाई में लिया है, तो आप भी यहाँ पर x1 x2 ऐसे बना लेना, ठीक है। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो बोले क्या है, इसको तो समझो। कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई। ये पूरा जानते हो क्या कि ये कार्टेशियन का डिफिनीशन ही लिख दी है। इनका कहने का मतलब क्या है कि अगर ये भी हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा ए क्रॉस बी, वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स हमारा बिलोंग कर रहा होगा सेट ए से एंड वाई बिलोंग कर रहा होगा सेट बी से। तो बात तो सही है, ये तो सही, ठीक। यहाँ पर देखना सेकंड थर्ड, कह रहे हैं कि इफ ए इक्वल टू 1 कामा 2 एंड बी इक्वल टू 3 कामा 4 देन ए, यहाँ पर देखना क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ए हमारा जो है 1 कामा 2, बी हमारा 3 कामा 4, देन ए क्रॉस, यहाँ क्या बोल रहे हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई। भाई यहाँ पर ध्यान से देखना यार, पहले तो हम बात कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन फाई। बी में क्या है, एलिमेंट है 3 कामा 4, इंटरसेक्शन ले रहे हो ऐसे सेट का जिसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। फाई का मतलब होता है नल सेट, जिसमें कुछ भी ना हो। तो बताओ यार, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो कॉमन क्या आएगा, फाई आ जाएगा, मीन्स खाली ब्रैकेट। ओके, अब आप ए क्रॉस बी जो है फाइंड करोगे किसी खाली डब्बे के साथ। भाई इसमें तो एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट बेचारा किसके साथ पेयरिंग करेगा यार, बताओ। अब इसको कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है, अरे ऐसा नहीं लिखा है भैया, ये सिंपल फाई लिखा है, फाई का मतलब खाली डिब्बा, ठीक। तो बताओ ये इसके साथ कोई पेयरिंग बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, अरे जब इसमें कोई होता तो उसके साथ ये पेयर बनाता। अब क्या करते हैं, सेट ए से 1 कामा 2 और ये देखिए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करो इसके। अब ये किसके साथ जाके ऑर्डर पेयर बनाएगा, हवा में तो बनाएगा ना। कोई कहेगा सर जीरो ले ले, अरे भाई जीरो का भी पोजीशन होता है, जीरो की भी मीनिंग होती है, ठीक है। तो कुछ नहीं ले सकते, तो ये भी क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। मीन्स ओवरऑल ये आपका क्या आ गया, फाई आ गया। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई या एम्प्टी सेट, खाली डिब्बा। ओके, आओ यहाँ पर देख, ये देखो, ये है तो भैया ये लोग तो चमत्कार करते रहते हैं। यहाँ पर देखो, अरे देना ही है, एनसीईआरटी वालों की एक ही खराबी है यार, कोई चीज़ अगर देना है ना तो यार उसको जनरलाइज करके दो थोड़ा सा यार। चूरन मतलब वही कहते हैं ना, चूरन खाने वाला काम करते हैं बच्चों की तरह। यहाँ पर देखो ए हमारा दिए हुए सेट -1 कामा 1, ठीक। अब यार हमें तो नॉलेज यही है मीन्स हम लोग तो सीखे यही है कि एक राशि अगर लिखना है तो इसके एलिमेंट को उठाएंगे, दोनों के साथ लिख लेंगे, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप क्या करो ना, पहले एक रास ए निकाल लो, जो भी है उसके साथ एक बार एक रास को एक करो और कर लेना, हो गया आपका एक रास ए आ जाएगा, ठीक है। तो अब पहले हम इसको निकालते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके एक एलिमेंट को उठाएंगे, सेट दूसरे सेट ए से पेयरिंग बनाएंगे, ठीक है। -1 कामा 1 -1 कामा 1 मीन्स -1 था, -1 कामा 1 हो गया, फिर यहाँ -1 कामा 1 हो गया, ठीक। अब दूसरा 1 उठाएंगे, 1 कामा -1 फिर 1 कामा 1। अब इस ए क्रॉस ए का जो है हम क्या करेंगे, फिर से क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, -1 कामा 1
1 कामा -1, 1 कामा 1। ठीक, इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है -1 कामा 1 के साथ फिर से, तो ये आपका A क्रॉस A आ जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एक ऑर्डर पेयर उठाएंगे, इसके हर एक एलिमेंट के साथ बनाएंगे। तो हाँ, ब्रैकेट अब हटा देना, ब्रैकेट जो है तीनों के साथ लेना, ये नहीं किसको ले लिए फिर कामा लगा किसको लिख रहे हो, भाई ऐसा ना करना यार। अब ये 3 डायमेंशन हो गया, अब ये हमारा कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट की तरह नहीं भी है। -1 कामा -1 जाएगा -1 के साथ, ठीक, एक -1 कामा -1 जाएगा 1 के साथ, ठीक। फिर दूसरा उठाओ, -1 कामा 1 जाएगा किसके साथ, -1 के साथ। फिर -1 कामा 1 जाएगा किसके साथ, 1 के साथ, ठीक। फिर वैसे करना यार, यहाँ से उठा लेना, 1 कामा -1 जाएगा -1 के साथ, ठीक। फिर 1 कामा -1 जाएगा 1 के साथ, ओके। अब इनको उठा लेना, भाई स्पेस नहीं यार, समझ लेना। 1 कामा 1 जाएगा -1 के साथ, और उसके बाद ये 1 कामा 1 जाएगा 1 के साथ, सॉरी 1 के साथ, ठीक। हम कह रहे हैं तुम 3 क्रॉस 3 काहे कर रहे हो यार, हम दे रहे हैं तुम 10 क्रॉस 10 का लिख कर लाओ, लिखते रहना बैठ के। सपोज करो ये सेट हमारा ए है जिसमें ABC एलिमेंट है, सेट B है जिसमें PQR है, सेट C है जिसमें हमारा DEF है, सेट D है जिसमें हमारा 1 2 3 है, सेट F है जिसमें हमारा अल्फ़ा बीटा गामा थीटा है, ठीक। आप हमें A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D क्रॉस F जो है फाइंड करके कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करना मेरे दोस्त, जरूर रिप्लाई करना इस गधे इन गधों के लिए, इन गधों के लिए, ठीक है, इन गधों के लिए। A क्रॉस B हमें दिए हुए, हमसे करें फाइंड सेट A एंड B, ठीक है। तो भैया आपको पता है जब भी आप A क्रॉस B फाइंड करते हैं, जो पहला वाला एलिमेंट लिखा होता है वो पहले सेट का होता है, मीन्स इस सेट A का एलिमेंट होगा, ठीक। सारे पहले एलिमेंट जो लिखे थे, यानी सेट A में कौन कौन आ जाएगा, A आएगा, B आएगा, बस A कामा B। अब ये नहीं A 2 बार आ रहा है 2 बार A लिखोगे, सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। और दूसरे जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर में है वो किसके होंगे, वो दूसरे सेट के एलिमेंट होंगे, यानी सेट B के एलिमेंट क्या है, X है, Y है, तो वही X Y बार बार यूज किया, तो X कामा Y, ठीक। यहां पर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, कह रहे हैं सेट A में क्या है 1 कामा 2 है, सेट B में क्या है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, सेट C में क्या है 5 कामा 6 है, एंड सेट D में क्या है 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8 है। कह रहे हैं वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं। तो भैया आओ कर लेते हैं ना। फर्स्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो यार पहले A के साथ हम क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें, पहले हम लोग निकाल लेते हैं B इंटरसेक्शन C क्या होगा। तो देखो ये रहा B और ये रहा C, तो चेक करो दोनों में कौन एलिमेंट कॉमन है। ओ माय गॉड, 1 2 3 4, इसमें 5 6 है, कुछ भी नहीं कॉमन है भैया। इसका मतलब A का जो है आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो किसके साथ, किसके साथ, इम्पटी सेट के साथ। भैया कुछ कॉमन ही नहीं ना, B इंटरसेक्शन C में कुछ दिख रहा है, इसमें 4 है 3 है 2 है 1 है, इसमें 5 और 6 है। अगर इसमें कुछ सेम एलिमेंट होते लेके बनाते, इसमें कुछ है ही नहीं, खाली डिब्बा है। अब A में चाहे कुछ भी दिया हो डजेंट मैटर, लेकिन अब वो खाली डिब्बे के साथ कहाँ से ऑर्डर पेयर बनाएगा, नहीं बना पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन में C में क्या आएगा, फाई आ जाएगा, ठीक। और वैसे अब हम इनको फाइंड कर लेते हैं, इनका A क्रॉस B फाइंड करते हैं। तो आप जो है A क्रॉस B जो है फाइंड करो। A में क्या है 1 कामा 2 है, B ये है, तो A का एक एलिमेंट उठाओ, B के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाओ। तो 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4, ठीक। अब दूसरा उठाओ, उसके साथ सबके साथ बनाओ 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 2 कामा 4, ठीक। वैसे ही A क्रॉस C फाइंड करो। A में क्या है 1 कामा 2 है, C में क्या है 5 कामा C है। जरा उठाओ यहाँ से एलिमेंट और उसके साथ ऑर्डर पेयर बनाओ। तो 1 कामा 5 1 कामा 6 2 कामा 5 2 कामा 6, ओके।
अब क्या कह रहे हैं कि इनके बीच का इंटरसेक्शन लो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, मतलब जो दोनों में दिए गए हो खोजो। क्या 1,1 इसमें है? कहीं नहीं है। 1,2 इसमें है? कहीं नहीं है। 1,3 इसमें है? नहीं है। 1,4 इसमें नहीं है। 2,1 है? नहीं है। 2,2 है? नहीं है। 2,3 है? नहीं है। 2,4 है? नहीं है। तो यानी इसमें भी कुछ नहीं मिला, खाली डिब्बा मिल गया। यानी ये भी क्या आ गया? 5 आ गया। यानी दोनों 5 आ गए। तो आपस में आप इन्हें क्या लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा किसके? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। ठीक, अब इनको भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी, आप यहाँ प्रूव करो कि ए क्रॉस बी क्या है? सबसेट है बी क्रॉस बी। सबसेट का मतलब क्या होता है यार कि इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो इस सेट में जरूर होंगे। जो भी सेट जो है दूसरे सेट का सबसेट होता है तो वो प्रिमिटिव सेट, मतलब जो सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो उसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो आपके सुपर सेट, मतलब सुपर सेट वही बोल सकते हो, सुपर सेट ही। तो उसमें जो है सारे एलिमेंट का मतलब क्या है कि अगर यक्स इसमें बिलोंग कर रहा है तो यक्स इसमें मस्ट भी बिलोंग करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये। आओ ए क्रॉस सी फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस सी हमने यहाँ पर फाइंड किया था, बी क्रॉस डी और फाइंड कर लेते हैं यार। तो यहाँ थोड़ा सिस्टमेटिक करते हैं ताकि आपको भी अपना नोट्स जो है बनाने में अच्छा लगे। तो यार पहले हम लोग सेकंड ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं। ए क्रॉस सी सबसेट दिखाना है बी क्रॉस डी के, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे वो इसमें जरूर होने चाहिए, तभी हम सबसेट बोलेंगे। ये बात सुन लेना, ठीक। तो ए क्रॉस सी पहले फाइंड कर लेते हैं, जो कि यहाँ पहले से ही लिखा गया, हमें उससे नहीं मतलब है, हम तो फिर से लिखेंगे, हमको नहीं आता है इसलिए हम बार बार लिखेंगे, रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, दिमाग में एकदम स्टंप मोहर लगा देंगे। बी क्रॉस डी सेट बी क्या है? ये है 1 2 3 4, ऐसे लिख लिया करो ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्रॉस प्रोडक्ट करना किसके साथ? डी के साथ। ओ माय गॉड, 5 6 7 8 यार कुछ ज़्यादा एलिमेंट, 4 बताओ कितने एलिमेंट का सेट बनेगा बी क्रॉस डी? 4 × 4 16 का बनेगा। वाइट के लिखो, 1 उठाओ इन सबके साथ, 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8, ठीक। 2 उठाओ इन सबके साथ, तो 2, 5 2, 6 2, 7 2, 8। 3 उठाओ इन सबके साथ, 3, 5 3, 6 3, 7 3, 8। ओके, 4 उठाओ इन सबके साथ, 4, 5 4, 6 4, 7 4, 8, ठीक। तो ये टोटल हमारे एलिमेंट आ गए यार। हमें दिखाना है कि ये क्रॉस सी जो है सबसेट होना चाहिए बी क्रॉस डी। तो जरा चेक करो 1, 5 क्या इस बी क्रॉस डी में है? 1, 5 खोजो, हाँ है, यानी ये भी इसमें है, ठीक। 1, 6 इसमें है, हाँ भैया है। 2, 5 है, जरा खोज लो, यस। 2, 6 है, हाँ जी है। यानी इस ए क्रॉस सी सेट का जितना भी एलिमेंट है वो बी क्रॉस डी के अंदर है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ए क्रॉस सी क्या हो गया? सबसेट हो गया बी क्रॉस डी का, ठीक। नंबर 8 देखना, करें लेट सेट ए 1, 2 सेट बी 3, 4 राइट ए क्रॉस बी हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है लिस्ट देम। मतलब कह रहे हैं ए क्रॉस बी में कितने सबसेट बनेंगे उसको भी लिस्ट करके बताओ, मतलब कितने बनेंगे टोटल। हम तो बनेंगे ही नहीं, हम उन्हें बना कर भी दिखाएंगे, ठीक है। आओ यहाँ पर देखना, ए क्रॉस बी अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या लिखेंगे? सेट ए का एक एलिमेंट, पहला सेट ए है, सेट ए से एक एलिमेंट उठाएंगे, बी के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ठीक। वैसे दूसरा उठाएंगे 2, 3 2, 4, ठीक। अब कितने सबसेट आएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 पावर na इंटू एन बी, मतलब दोनों सेट में जो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दो 2 पावर में। तो दोनों में 2 एलिमेंट हैं, 2 2, ठीक है। 2 × 2 2 पावर 4 ना, मतलब 16 आपके टोटल सबसेट बनेंगे। आओ बनाते हैं। तो भैया देखो कैसे बनाते, ध्यान से देख लेना। नंबर ऑफ कहाँ, ये हमसे ये नहीं कहे बनाने के लिए, लेकिन हम लोग बनाएंगे। भाई मज़ा कहाँ है यार, एक तो एनसीईआरटी इतनी पतली दुबली बुक होती है, उतनी पतली दुबली उसकी हालत के अनुसार यार जो भी दिया है पूरा चट कर जाओ ना। जैसे खाना कम रहता है तो क्या करते हो? थाली भी चाटते हो सॉरी यार मतलब ये क्वेश्चन कम है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है सॉरी यार, मुझे मजाक, मैं मजाक के मूड में हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम ए क्रॉस बी कितने बनेंगे? यहाँ पर देखना
हमें सबसेट बनाने हैं, ठीक है। इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं? तो पहला तो यार एक तो हमारा ये जो खाली डब्बा होता है वो हमारा एक सबसेट होता है। आप चाहे खाली डब्बा लिखो या इसके जगह पे 5 लिख दो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे खाली डब्बा लिखे ना चाहे 5 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको सही मानेंगे, ठीक। अब क्या करो, एक एलिमेंट उठाओ और पर नहीं, पहले आप सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट बना लो। सिंगल एलिमेंट मीन्स 1,3 एक सेट, फिर 1,4 एक सेट, फिर 2,3 एक सेट, ठीक। उसके बाद 4,2,4 एक सेट। अब सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट हो गया। पहले खाली डिब्बा बनाए, फिर एक एक एलिमेंट का सेट बनाए, अब दो दो का बनाएंगे। दो दो का कैसे बनाओगे? यहाँ से पकड़ो, इस एलिमेंट को पकड़ो और इसके साथ जितने पॉसिबल है सबको बना डालो। 1,3 का जो है 1,4 के साथ बन सकता है, ठीक। फिर 1,3 का 2,3 के साथ बन सकता है, ठीक। फिर 1,3 का 2,4 के साथ बन सकता है, ठीक। अब इनको उठाओ, इनको उठाओ, इधर जितने हैं सबके साथ बना दो। 1,4 का 2,3 के साथ बन सकता है, फिर 1,4 का 2,4 के साथ बन सकता है, ठीक। अब इनको उठाओ, इधर बनाओ। 2,3 का 2,4 के साथ बन सकता है, ठीक। अब ये मत कर देना 2,4 का जो है 1,3 के साथ। तो यहाँ देखो 1,3 2, सेट में जो है आगे पीछे एलिमेंट बदल बदल के लिखने से सेट नहीं बदलता है, ठीक है। सेट में रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ओके। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। अगर आप मतलब ये दोनों नहीं जी, अगर आप सेट बना रहे 2,4, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ 2,4, 1,3, तो भैया ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बनाना है, ओके। मतलब जो दो दो के थे सारे पॉसिबिलिटी लिख दिए गए। अब आओ 3,3 का बनाते हैं, ठीक है। 1,3 को उठाते हैं, इधर बनाते हैं 1,3, 1,4 और 2,3, ये एक सेट हो गया, ओके। अब फिर 1,3 इनको स्किप मारो, इधर बनाओ 1,3। ये लिखने का पैटर्न बता दे रहा हूँ, एक बार बनाते रहना वही, ठीक। उसके बाद अब इनको स्किप मारोगे, अगर आगे 1,3 इनके साथ बनाओगे, फिर यही रिपीट करोगे, सेट में रिपीटेशन नॉट अलाउड है। यानी अब 1,3 को छोड़ दो। इनकलाब दोस्तों, जय हिंद। तो 1,4 2,3 के साथ और 2,4 के साथ, ओके। अब 1,4 और 2,4 इसके साथ बना सकते हो, चेक कर लो पीछे रिपीटेशन नहीं हो रहा। 1,3, ठीक, 2,4, सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दिया, ये 1,4, 1,4 2,4 1,3 काउंट कर लो, ये रिपीट नहीं कर। लेकिन अब अगर आप जो है ये सोचे 2,3 2,4 1,3 लिखे, जरा देखो यहीं कहीं होगा, कहाँ गया, देखो। अगर आप ये सोच रहे हो 2,3 2,4 1,3 के साथ लिखे ना, तो ये देखो 2,3 2,4 1,3 है। यानी अब 3 के भी जो पॉसिबिलिटी थे वो खत्म हो गए। लास्ट हमारा बच रहा है 4 का, तो वो तो भाई पूरा सेट ही हमारा A क्रॉस B का आ जाएगा। काउंट कर लो, ये टोटल 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। तो कैसे लिखते हैं सबसेट, आपको दिख गया ना। जबकि भाई साहब हमसे सिर्फ इतना करवाना चाहते थे, लेकिन हम लोग इतना एक्स्ट्रा मेहनत किए, क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ NCERT भी पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत ना आए, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखना। कह रहे लेट A एंड B टू सेट्स सच दैट NA में 3 एलिमेंट हैं, NB में 2 एलिमेंट हैं, ओके। कह रहे इफ X, Y, 2, Z, 1 आर इन A क्रॉस B, अच्छा फाइंड A एंड B। तो भैया सिंपल सी बात है, जो इसमें फर्स्ट एलिमेंट लिखे गए मीन्स X, Y, Z, ये किसके हैं? सेट A के एलिमेंट हैं, क्योंकि A क्रॉस B की बात कर रहे हैं ना। पहला एलिमेंट सेट A का होगा, दूसरा सेट B का। तो जो दूसरे एलिमेंट लिखे गए वो क्या हो जाएंगे? सेट B के हो जाएंगे। तो 1, 2, 1। अब देखो 1, 2, 1 भाई सेम आ गया ना, सेट में रिपीटेशन नॉट अलाउड है, यानी B में कितने आ जाएंगे? 1, 2 आ जाएंगे, ठीक है। आप भी देख लो, सेट A में कहे थे 3 एलिमेंट, क्या 3 है? हाँ है। सेट B में कहे थे 2 एलिमेंट, क्या 2 एलिमेंट है? हाँ है, खत्म। अब यहाँ पर देखें लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट अमंग व्हिच फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। मतलब A क्रॉस A में सेट में से इन्होंने कुछ एलिमेंट को पाए हैं,
जिसमें 9 एलिमेंट हैं टोटल। तो उसमें से कुछ एलिमेंट ये है -1 कामा 0 और 0 कामा 1। तो भैया ये बताओ, ये जो ए क्रॉस ए फाइंड किए हैं भाई, दोनों सेम ही सेट हैं, यानी ये जो आगे पीछे के सब अलग अलग एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट हैं, सेट ए के ही हैं, यानी -1 भी सेट ए में होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा। तो सिंपल सी बात है। अब कह रहे हैं फाइंड सेट ए, तो ये तो हमारा सेट ए हो गया। एंड रिमेनिंग एलिमेंट आप ए क्रॉस ए पूरा लिख डालो ना यार। ए क्रॉस ए का मतलब हो गया -1 कामा 0 कामा 1 का क्रॉस प्रोडक्ट करना है -1 कामा 0 कामा 1 के साथ। लिखना स्टार्ट करो ना। एक एलिमेंट यहाँ से उठाओ, सबके साथ पेयर बनाओ। -1 कामा -1 कामा 0 -1 कामा 1, ठीक। फिर 0 उठाओ, 0 कामा -1, ये देखो 0 यहाँ से उठा, 0 कामा -1, ओके। फिर 0 कामा 0, 0 कामा 1, ओके। अब फिर 1 उठाओ, तो 1 कामा -1, 1 कामा 0, 1 कामा 1, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।